अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में अभूतपूर्व हवाई क्राइसिस देश में चल रही है, जहां घरेलू विमानन यातायात लगभग ठप सा पड़ा हुआ है और जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसके कामकाज और उसके ऑपरेशंस अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। इस देश में लाखों हवाई मुसाफिर बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक हफ्ते से ये तमाशा चल रहा है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी और मुल्क में अगर इस तरह की एयरलाइन की या हवाई क्षेत्र में ऐसी क्राइसिस आई होती या इस तरह के घटनाक्रम हुए होते तो उस एयरलाइन का मालिक, उसका सीईओ, उसकी नियामक संस्था जैसे हमारे यहाँ डीजीसीए है, उसके मुखिया, इनको अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता और मंत्री का इस्तीफा हो गया होता। लेकिन ये नया भारत है और यहाँ बहुत चीज़ों में बदलाव आ गया है। अब जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, जवाबदेही की शून्यता है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बहुत देख सुनकर या पहचान कर की जाती है। वरना कोई कारण नहीं था कि पिछले एक सप्ताह से भारत का घरेलू हवाई यातायात क्षेत्र लगभग तबाह पड़ा हुआ है, कोलैप्स है और आज भी लाखों मुसाफिरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए कि जिस देश में ट्रेनों की स्पीड आज भी 80-90 के ऊपर ना हो, सड़कें बहुत बेहतर ना हो, दूरियां बहुत लंबी हो, लोगों के पास सिर्फ माध्यम हवाई यातायात हो, तो ऐसे में अगर वो सर्विस भी ठप पड़ जाए तो आप कल्पना करिए कि लोगों की परेशानियां, उनकी मुसीबतें कितनी बड़ी होंगी, लोगों को कितने महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स, इलाज, कामकाज, कितना व्यापार का नुकसान, कितनी मीटिंग्स का नुकसान, कितनी समस्याएं का उत्पन्न होना, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि सरकार को बहुत वास्ता या बहुत लेना देना आपकी समस्याओं से बिल्कुल नहीं है। वरना कोई कारण नहीं बनता है कि इंडिगो जैसी एक प्राइवेट एयरलाइन पर कोई भी कार्रवाई करने से सरकार इस कदर डर रही है, इस कदर पीछे हट रही है, जो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। और यह हैरान करता है कि एक एयरलाइन ने किस तरीके से पूरी व्यवस्था को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज 8 तारीख बीत गई, इंडिगो ने ना जवाब दिया, ना इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई। नागरिक उड्डयन मंत्री, जो रील मंत्री ज्यादा हैं, वो बड़े बड़े बड़बोले बयान देते हैं, पर राम मोहन नायडू अभी तक स्थिति सामान्य करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। डायरेक्टर जनरल डीजीसीए फैज अहमद किदवई वैसे रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ये एक नाकाबिल डीजी साबित हुए हैं, जिनके कार्यकाल में भारतीय एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर चल रहा है और इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरे शख्स का नाम है डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एफएचडी ऑपरेशंस रविंदर सिंह जामवाल का। ये एक तीसरे गुनहगार हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडिगो के सीईओ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो विदेशी नागरिक है। इतना सब होने के बाद भी आज भी तकरीबन 600 फ्लाइटें इंडिगो की रद्द हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और पूरा देश बैठ के मूक तमाशा देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। आम जनता हैरान है, परेशान है, लाइनों में लग रहे हैं, लोग रो रहे हैं और इंडिगो के स्टाफ और मैनेजमेंट अट्टहास कर रहा है। ये इस देश की त्रासदी देखिए कि हमने एक विमानन कंपनी को इतना ताकतवर बना दिया है कि पूरी सरकार को उसने झुका लिया है और सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट, जिसमें सरकार के बहुत कृपा पात्र लोग भी हैं, उनकी आंख में आंख डालकर ये पूछ सके कि ये क्या हुआ है। अब तक हिम्मत नहीं पड़ी है। मैं कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह इस परिचर्चा में उठाना चाहता हूं जो मीडिया की चर्चा से परे हैं। जब सबको ये पता था कि ये नियम 1 नवंबर से लागू हो रहा है, तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक, जिसका जिक्र आज मंत्री ने, राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में किया, तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच क्या हुआ? पहला सवाल। दूसरा, क्या 200-300 पायलटों की कमी से कोई एयरलाइंस पूरी तरह ठप हो सकती है? वो भी तब जब इंडिगो के पास 2300 से ज़्यादा पायलट्स हैं और उनको तकरीबन 100-150 पायलटों की और अतिरिक्त आवश्यकता थी। क्या सिर्फ 100 पायलट्स की कमी से पूरी एयरलाइन बैठ सकती है? यह गंभीर चिंता और इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
और ख़ास तौर पर तब जब वो एयरलाइन जो तकरीबन 2300 फ्लाइट्स जिसकी डेली हों, तो उसके साथ कैसे हो गया। तीसरा सवाल, जब मालूम था कि 2 साल पहले से पता था कि FDTL यानी फिक्स्ड ड्यूटी टाइम लिमिट लागू होने वाला है, तो 2 साल से इंडिगो ने इसकी कोई तैयारी क्यों नहीं की। क्या ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस था, ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी एयरलाइंस की, यात्रियों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की। चौथी बात यह है कि जब सब कुछ ठीक था और इंडिगो के पास उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, ना मैन पावर बढ़ाई, तब इंडिगो को विंटर शेड्यूल जो अभी अक्टूबर से शुरू हुआ है और मार्च तक, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना एक्शन प्लान के, बिना नए पायलट और क्रू मेंबर की भर्ती के, जो उसके पास पहले से कम थे, DGCA और इंडिगो ने कंस्पायर करके क्रिमिनल नेक्सस बनाकर इनको 1300 अतिरिक्त रूट दे दिए गए। मतलब एक तो पहले ही वो पूरी नहीं कर पा रहा था, उसके साथ 1300 नए रूट्स दिए। तो क्यों दिए गए? क्यों ना माने कि DGCA एक करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। जब पहले ही नियम पूरे नहीं थे तो आपने 1300 रूट्स उसको विंटर सेशन के लिए ओपन क्यों किए? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये एक षड्यंत्र के तहत ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार करके, रिश्वतखोरी करके या पूरे सिस्टम को दरकिनार करके ही किया गया। सवाल नंबर 5 कि जब आपके पास आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही तो आपने बुकिंग क्यों जारी रखी? आज भी वो बुकिंग जारी रख रहे हैं, जबकि उनके पास कैपेसिटी का सिर्फ 50 से 55% ऑपरेशन, उसके बावजूद इंडिगो ने बुकिंग ओपन रखी है। क्यों? किस लिए रखी है? भ्रष्टाचार के लिए या आम यात्रियों का दोहन, शोषण, हरेसमेंट करने के लिए? और अंतिम सवाल, क्या सरकार में इस बात का दम है कि वो इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और करेंगे भी तो किस मैग्नीट्यूड में? क्या करेंगे? पेनाल्टी लगाएंगे, उनके रूट्स कट करेंगे, या फिर उनके CEO को हटाएंगे? हैरानी की बात यह है कि राहुल भाटिया, अमिताभ कांत या जितने भी बड़े बड़े इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत अभी तक किसी में नहीं है। तो आज चर्चा इसी विषय के करेंगे कि आम आदमी उत्पीड़न से त्रस्त है और इंडिगो अट्टहास में मस्त है। एक बयान सुने, फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। मल्टीपल स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस रिगार्डिंग द FTL, वेयर वी हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system. We care for the passengers. इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर, तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद कई बीमार नहीं पहुंच सके अपने गंतव्य तक, और पत्नी पति की लाश लेकर क्रिमेशन के लिए नहीं पहुंच सके। इंडिगो को 64% की मोनोपोली दे दी गई। ना उनके पास पर्याप्त पायलट, ना क्रू, और उसके बाद भी उन्हें रूट्स दे दिए गए। तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है भारत सरकार के नगर विमान मंत्रालय का। एक छोटे से लाइसेंस के लिए किसी भी व्यक्ति के 7 पुश्तों का पता लगाने, उसके रिसोर्स का फिजिकल चेक करने के बाद भारत सरकार सामान्य तरीके के लाइसेंस देती है। ये तो एयरलाइन का लाइसेंस है, इसकी कोई चेक ही नहीं हो रहा कि किस किस को ये बट रहा है। ऐसा लग रहा है ये भंडारे का प्रसाद है, एयरलाइन का धंधा। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ग्रुप कैप्टन GP वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। IP सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और क्वालिफाइड पायलट और एविएशन के एक्सपर्ट कैप्टन प्रखर गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो बताइए कैप्टन